नमस्कार। बीएड फर्स्ट ईयर पेपर है शिक्षा में नाटक एवं कला। आज हम बात करेंगे कि हमें नाटक की आवश्यकता क्यों, यानी नाटक की आवश्यकता की क्या ज़रूरत है, क्यों आवश्यक है, इसलिए इसको क्यों लाया गया। तो नाटक की आवश्यकता का ये अपना टॉपिक है आज का, जिसमें हम बात करते हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाटक की महत्ता की ओर संकेत करते हुए बताया है कि जिस व्यक्ति ने नाटक ना देखा हो तो उस व्यक्ति का जन्म व्यर्थ है तथा ऐसा काव्य भी निरर्थक है, यानी जो नाटक के रूप में प्रस्तुत ना किया गया हो। यानी हमारे जो आचार्य भरत मुनि जी ने उन्होंने कहा है कि अगर जो नाटक है उसकी महत्ता को बताते हुए जिस व्यक्ति ने, यानी किसी भी व्यक्ति ने अगर नाटक नहीं देखा है तो उसका जीवन व्यर्थ है, यानी निरर्थक है। और जो क्योंकि ऐसा लगता है कि नाटक किसी विशेष परिस्थिति को बदल सकता है। अगर हम नाटक को देख लेते हैं तो किसी भी समय ऐसा भी आ जाता है कि वो नाटक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो सकता है, आवश्यक भी हो सकता है। क्योंकि जब तक किसी चीज़ को हम अपने जीवन में डालने के लिए किसी चीज़ को नहीं देखेंगे, अगर परखेंगे नहीं उसी कार्य को, तो उसका क्या महत्व होगा। तो यही है कि भरत मुनि ने इसलिए कहा है कि किसी जीवन में कार्य करने के लिए नाटक को देखना बहुत आवश्यक है। दूसरा नंबर है, नाटक द्वारा संवादात्मक शैली की परिचय तो मिलना है और इस प्रकार की मौखिक भाव प्रकाशन की क्षमता का विकास होता है। यानी जो नाटक होता है उसका संवादक जो शैली होती है उसका परिचय मिलता है, उससे हमें मौखिक भाव से प्रकाशन की क्षमता का विकास, यानी हमें किसी कार्य को करने के लिए क्षमता का विकास होता है। अगर हम नहीं बोल पाते, हमें किसी व्यक्ति के सामने बोलने का जो झिझक रहती है उसको भी दूर किया जा सकता है। हम एक बार किसी चीज़ को देख लेते हैं तो देखने के बाद कार्य करते हैं तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसका मौखिक भाव से विकास होता है। क्योंकि जब व्यक्ति एक बार किसी कार्य को करता है और जब कार्य करने के बाद जब दूसरी बार उसको मौका मिलता है तो वो कार्य करने के लिए सक्षम हो जाता है। नंबर 3 है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अन्य विधाओं की अपेक्षा ज्ञानेंद्रिय सक्रिय रहे। यानी इसका मतलब है कि जो वैज्ञानिक मनोदृष्टिकोण है उससे नाटक का जो भाव रहता है उसको देखकर जो क्रिया होती है सक्रिय कारण इसका प्रभाव अटल यानी प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। अगर हम मनोविज्ञान की दृष्टि से ना देखकर किसी नाटक को हम देखते हैं तो उसका प्रत्यक्ष असर पड़ता है व्यक्ति पर। जैसे हम किसी प्रोग्राम को टीवी पर देखते हैं और टीवी पर देखने के बाद उस प्रक्रिया को बच्चा करने लग जाता है, तो ऐसे ही है। क्योंकि हम जब किसी कार्य को करते हैं और कार्य करते समय इस प्रक्रिया को हम जिससे सक्षम हैं और देखते हैं कि ये कार्य इस प्रकार करने लायक है तो हम उसको करते हैं तो वो याद रहता है, ध्यान में भी रहता है कि ये व्यक्ति उसने ऐसे कार्य किया। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष है, एक अटल कार्य का प्रभाव पड़ता है इसका। नंबर 4 है, नाटक से ये भी कहा जा सकता है कि जो अशिक्षित मनुष्य यानी पुरुष होता है, व्यक्ति होता है, वह उस विषय के बारे में उस नाटक को देखता है तो उससे उसको सफलता और सहायता भी मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी अनपढ़ है, उसको कुछ आता नहीं है और उसने आंखों से नाटक को देख लिया तो उस कार्य को उसको देखकर वो कर सकता है। जैसे कि उसको दिखाया जाए कि तुझे धौलपुर से कहीं जाना है तो हम नाटक के थ्रू उसको बताएंगे कि ऐसे आप पहले इस बस में बैठो, पहले इससे जाओ, फिर वहाँ से इसको ऐसे चेंज करना है, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। और दूसरी बात, ऐसे किसान है, किसान अनपढ़ है, अगर उसको बताया जाए कि खेती की प्रक्रिया उसको नाटक के माध्यम से बताई जाए तो वो उस नाटक को देखकर अपनी खेती बाड़ी उसी प्रकार से कर सकता है। नंबर 5 है, अवकाश के क्षणों में जो छुट्टियां होती हैं उस समय इसका सदुपयोग करने का नाटक एक स्वस्थ स्थान है। यानी जब छुट्टियां होती हैं उस समय हमें नाटक देखने का
समय मिलता है उस समय हमें नाटक को देखना चाहिए। नाटक द्वारा मानव प्रकृति, व्यवहार अथवा विभिन्न प्रकार के आदर्श और चरित्रों का अध्ययन सहज रूप से किया जा सकता है। यानी नाटक के द्वारा जो मानव प्रवृत्ति या व्यवहार का जो विभिन्न प्रकार के आदर्श, यानी हमें नाटक के माध्यम से व्यक्ति, मानव जाति सभी के संबंध में रहकर आदर्श और उसके चरित्र अध्ययन का सहज रूप से अध्ययन किया जा सकता है। यानी हम किसी कार्य को ऐसे नहीं कर सकते, किसी ज्ञान समझ में नहीं आता। जैसे हम जो गांव में रामलीला होती है तो हमें क्या पता कि भगवान राम की चरित्र के बारे में कैसा है, उन्होंने किस प्रकार किया था। तो जब हम किसी ने हम देखा भी नहीं है और देखने के अलावा हम उस चीज़ को ऐसे नहीं कर सकते कि ये ऐसे हो सकता है कि नहीं। और जब उस रामलीला के माध्यम से उसको नाटक का जो प्रस्तुत किया जाता है तो उसके माध्यम से सभी व्यक्ति समझ जाते हैं। ऐसे ही टेलीविज़न के माध्यम से भी बताया जाता है तो उसमें भी सब व्यक्ति समझ जाते हैं। धन्यवाद।